नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन भाजपा का होगा सुफला साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने एनसीपी और बीटीपी के साथ गठबंधन की रणनीति बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के आदिवासियों के प्रतिनिधि करने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटी और एनसीपी के लिए 4-4 सीटें छोड़ सकती है। वहीं दावे में किया जा रहा है कि इस गठबंधन का जल्द ऐलान किया जाएगा और मौजूदा विधानसभा में शामिल होगा और कांग्रेस की बीटी गठबंधन की संभावना ज्यादा अहम है, इसलिए है क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 सीटों से आदिवासियों के लिए 27 सीटें आरक्षित है और 27 सालों की सत्ता से बाहर रहने के बावजूद इन इलाकों में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले मजबूती स्थिति में है। लेकिन इस बार कांग्रेस के सामने बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनौती में है और आम आदमी पार्टी गुजरात के तमाम इलाकों में सत्ताधेर भारी करने में जुटी है, जिसमें आदिवासी इलाके भी शामिल है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी में महागठबंधन हो चुका है, जिसको लगता है कि भाजपा का इस बार गुजरात में सुफला साफ हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एएमआईएम ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। चुनाव आयोग नवंबर के पहले हफ्ते में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले अक्टूबर के आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में एक कार्यक्रम में होने की संभावना है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस एएमआईएम ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। एएमआई अब तक के 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुका है। इनमें से सूरत पूर्व सीट वसीम कुरैशी और लंबिया सीट से अब्दुल बशीर और जमालपुर खगड़िया सीट से शब्बीर काबिलिया को उतारा है चुनावी मैदान में। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते में गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसी को लेकर अब चुनाव के आयोग तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान के बाद सरकारी के कोई घोषणा नहीं हो सकती है। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदेश अत्याचार सहित लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एएमआईएम ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा फिर एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन, कहा नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ूंगा लड़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के दिग्गज राजनेता शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने शुक्रवार को पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले महेंद्र सिंह वाघेला उस समय के बाद विधायक थे और उनके पिता के साथ ही पार्टी छोड़ दी थी और गुजरात प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह ठाकुर ने स्टेट यूनिवर्सिटी कार्यालय के महेंद्र सिंह वाघेला की पार्टी में स्वागत किया। इस बीच मीडिया को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह वाघेला ने कहा है कि मैं नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मैं कभी भी भाजपा के सहज नहीं था, हालांकि मैं भाजपा में शामिल हो गया। पिछले 5 वर्षों में मैंने कभी पार्टी को किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। अब मैं कांग्रेस के वापस आ गया हूं और पार्टी के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा है कि ना तो कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिभा की गई थी, ना ही उन्होंने कोई मांग की थी। यह कहते हुए पार्टी द्वारा उन्होंने भी कार्य की सौंपा जाएगा वो मन्नत पूर्वक है। इस बीच महेंद्र सिंह वाघेला ने कहा है, दावा किया कि उन्होंने लगभग 27 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए काम किया और एक बार फिर से उनके साथ अच्छा काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, भाजपा को ये बड़ा झटका लगा है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों के दिल्ली दंगे आरोपी शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट से जमानत पर सुनवाई टालने का किया अनुरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के छात्र शर्जील इमाम ने कहा कि 2020 में हुए दंगे से जुड़े एक मामले में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टालने का शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है। उसने कहा है कि वहां से आरोपी उमर खालिद को जमानत दिए जाने से इनकार करते हुए उस पर की गई अदालत की टिप्पणी के बाद और कानूनी सलाह ले रहा है। और इमाम ने अपनी स्थानीय याचिकाओं में कहा है कि अदालत उसके मामले को सुने बगैर कुछ टिप्पणी की है, जिसने उन्हें मौजूदा अपील पर सुनवाई किए जाने से पहले ही कानूनी सलाह लेने के साथ कानूनी उपचार की संभावना तलाशने के लिए बात किया गया। इस बीच शर्जील इमाम पर पूर्ववर्ती दिल्ली में हुए दंगे के संबंध पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की UPA के तहत मामला दर्ज किया कि इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोगों को घायल हुए थे। नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी और निरंतर सिद्धांत मजूल नेतृत्व के शर्जील की गई थी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उसकी अपील पर सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई थी और पीठ के अर्जी में दी गई कि दलीलों के संबंध की नाखुशी जताई है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह कहना कि आप एक न्याय मामले की कानूनी सलाह ले रहे हैं या कोई आधार नहीं हो सकता, इस तरीके से कहा नहीं जा सकता है। सीधे सुनवाई स्थित करने के लिए कह सकते हैं तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन कानूनी दलीलों फिर से हम मामले पर सुनवाई स्थगित करने के लिए मत कहे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अदालत ने उमर खालिद के सौफी थी मंदिर हसैन तहमीद मामले में 6 आरोपियों को जमानत याचिका पर भी सुनवाई की थी और 18 नवंबर को तारीख तय किया था। अदालत ने 18 अक्टूबर को इसी मामले पर JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने पर इनकार करते हुए कहा था कि यह इमाम यकीन साजिश के मुखिया और सभी आरोपियों के बीच समानता तार से जुड़े हैं। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 7वीं लिस्ट 13 और उम्मीदवारों को नामों को किया घोषित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टी की जान से जुटी हुई है। इसी को लेकर राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में देखी जा रही है आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 7वीं लिस्ट आज यानी कि शुक्रवार को जारी की थी और इस बीच इसी लिस्ट में 13 उम्मीदवारों को नामों का ऐलान किया है। पार्टी की राज्य में इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटवाला यह लिस्ट में जारी किए। बता दें कि आम आदमी पार्टी अब तक कुल 86 उम्मीदवारों को नाम घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जिन 13 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की है उनमें से 10 सीट की सत्ता पर है और विरामजान बीजेपी के पास है। इसके अलावा बीच में हुई 3 सीटों विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास और आप राज्य इकाई के प्रमुख गोपाल इटोलिया ने कहा कि 2 सीटों पर कड़ी और कड़वा सूची की जाएगी। इसी को लेकर मैं आपको उम्मीदवारों की जबकि 3 सुखाड़े मंडवी महोबा अनुसूचित जनहित ST के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व किए। आपको बता दें अब तक की बीजेपी और ना ही कांग्रेस के आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और पार्टी में राज्य की इकाई के प्रमुख ने कहा कि उम्मीदवारों के एक रिटायर की गई ऑफिसर है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 13 और उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद भाजपा को सूफड़ा साफ हो सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव में, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।